दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का एक चैप्टर, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। ये भाग 1 है। इस समय संघ तथा राज्य क्षेत्र में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघात्मक व्यवस्था में राज्यों को संघ कहा गया है, राज्यों का। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है। इस विधेयक को संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। किसी नए राज्य को बनाने के लिए विधेयक जो है संसद द्वारा साधारण बहुमत द्वारा पास किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? ये नए राज्यों के गठन, नए राज्यों के नामों और सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है। इसे भी साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। नए राज्यों के गठन का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पे आता है, लेकिन उसके बाद ये राज्यों के पास भी विचार के लिए जाता है। अब राज्य अगर कोई विचार दे तो उसको मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है, लेकिन राज्यों के पास भेजा जाता है। संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा में, यह विधेयक पेश किया जा सकता है और साधारण बहुमत से यह पास हो जाता है। नए राज्यों का गठन हो जाएगा। इस तरह नए राज्यों के गठन के लिए बनी समितियां कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पहली समिति बनी थी डी.के. धर समिति। ये कब बनी थी? 1948 में बनी थी। इसने सिफारिश की थी कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। फिर दूसरी समिति बनी थी जे.वी.पी. समिति। ये जे.वी.पी. समिति में जवाहरलाल, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। ये भी बनी थी 1948 में। इसने भी कहा कि भाषा के आधार पर इसने कहा कि गठन किया जा सकता है, लेकिन प्रशासनिक आधार को भी ध्यान में रखना चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में बना। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। और सदस्य इसके कौन थे? एच.एन. कुजरू और के.एम. पणिक्कर थे। सिफारिश क्या की थी उन्हें? इनके ही कहने पे राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना। इनकी सिफारिश क्या थी? इनका कहना था कि जो राज्य 4 उसमें विभाजित हैं, ये खत्म कर देना चाहिए और राज्य का पुनर्गठन करना चाहिए। और पुनर्गठन करके जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। अब देखते हैं राज्य किस तरह कब आए। सबसे पहले 1953 में भाषा के आधार पर राज्य बना। कौन सा? आंध्र प्रदेश। फिर 1956 में केरल बना। मुंबई राज्य से महाराष्ट्र और गुजरात को अलग अलग कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1960 में। 1963 में नागालैंड बना। 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग कर दिया गया। यह शाह आयोग की सिफारिश पे किया गया था। 1970 में हिमाचल प्रदेश अलग कर दिया गया इस पंजाब से। 1971 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा बने। 1975 में सिक्किम 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में बना। ये जो है अनुच्छेद 2A के तहत नए राज्य का दर्जा मिला इसे। 1986 में मिजोरम और अरुणाचल बना। 1987 में गोवा को 25वें राज्य का दर्जा मिला। 2000 में 3 राज्य बने। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर को, 9 नवंबर को बना उत्तराखंड और झारखंड बना 15 नवंबर को। 15 नवंबर को इसलिए ये बना था क्योंकि इसी दिन बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन होता है। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और J&K बना। 2 अलग अलग यूटीज बन गए। 6 दिसंबर 2019 को दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो इस तरह अब हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। दादरा नगर हवेली 1954 तक ये पुर्तगालियों के अधीन में था। 10वें संविधान संशोधन द्वारा 1961 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। गोवा और दमन द्वीप जो ये 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन था। 12वें संविधान संशोधन द्वारा 1962 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तथा 1987 में गोवा को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। पुडुचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था 1954 तक। 1954 से 62 तक ये अर्जित क्षेत्र के रूप में भारत के क्षेत्र में रहा। ये 14वें संविधान संशोधन द्वारा 1962 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें तथा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।